शिमला से लाए गए 3 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद तीनों आरोपियों को दिल्ली लाने तक कोई नहीं रोक सका। किसी भी नाके पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन कल रात में शिमला के तीन नाकों पर कैसे दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच तकरार हुई, आखिर किसके ऑर्डर पर दिल्ली पुलिस की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कैसे रात 1:30 बजे कोर्ट खुला, आदेश मिला, एक एक डिटेल आपको समझाएंगे। वर्दी वर्सेस वर्दी क्यों पॉलिटिकल एंगल के साथ हुआ, इस रिपोर्ट में समझिए और देखिए एक एक बात। सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आप मेरी बात। मैं अपने कोर्ट में पेश कर सकता हूं? अभी आप किसी कहेंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो, मेरे को आपसे तो सर एफआईआर तो आपने की 8-11 पे ना। अरे मैंने जब भी की, मेरे को आपसे सर एक मिनट। शिमला में पुलिस की भिड़ंत हो गई। मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। देखो 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं सर। पुलिस ने ही पुलिस को रोक रखा है। जांच की बात हो रही है, नाके पर बहस हो रही है। पुलिस की ये टीम खाकी वर्दी में है, कंधे पर अशोक लाट और स्टार लगा है। दूसरी टीम सादी वर्दी में है। मैं आपको यही ठीक है, मैं आपको ये देखो, मैंने जो सुनना मेरी मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं। पुलिस की एक टीम दूसरी टीम पर आरोप लगा रही है। पेच तगड़ा फंस गया है। आपने अपने आपको देखा है, मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ से देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। सादी वर्दी वाले कह रहे हैं कि हम सही हैं, खाकी वर्दी वाले कह रहे हैं कि हम सही हैं। कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? कोर्ट से कितने बजे निकला तो हूं? आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर मैं आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना। एक पुलिस ने दूसरे के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी। दोनों टीमों के बीच आधी रात को जमकर ड्रामा चल रहा है। हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई करनी है। हम यहीं बैठे। हाँ। बहस की बात डॉक्यूमेंट से लेकर कैमरे तक आ गई है और सादी वर्दी वाले सड़क पर ही बैठ जाने तक की बात कर रहे हैं। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी एफआईआर दिखाता हूँ। एक मिनट सर, मीडिया के सामने करा। एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सड़क पर आधी रात जो ड्रामा चल रहा है, इसमें दोनों तरफ ही पुलिस के अधिकारी हैं। एक मिनट, मैंने एफआईआर सर एक मिनट मुझे बोल लेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है। आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। कानून के दोनों ही रखवाले हैं और एक ने दूसरे के ऊपर अपहरण तक की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा। आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए। मेरी एफआईआर है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की एफआईआर में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उनके ऑलरेडी पीसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुनिए तो कहा जा रहे हैं, 2 बंदे हैं सर वहाँ पे थे उस टाइम। पुलिस की जिन 2 टीमों के बीच विवाद हो रहा है, कहा सुनी हो रही है, एफआईआर वाली जंग चल रही है। उसमें एक टीम हिमाचल प्रदेश की पुलिस है और दूसरी दिल्ली पुलिस की टीम है जो अपराधियों को अरेस्ट करके दिल्ली ला रही थी। करने दो, आप कर क्या रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। प्लीज कोई नहीं सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दोनों राज्यों की पुलिस पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में घुसने का आरोप लगा रही हैं। ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, बिल्कुल करने दीजिए और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल कर मैं कर रहा हूँ। आप सुनेंगे मेरी बात? मैं कोऑपरेट कर तो रहा आप मुझे सुनाइए। मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूँ। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? इस साइड में मैं कुछ बोल सकता हूँ? आपने बोला आपने कागज नहीं दिया, मैंने आपको आप कागज देखिए। मैं आपको कागज देखिए, ये तो आप अभी दिखा रहे हैं। सुबह एक आप कागज देखिए। डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। हिमाचल प्रदेश में आधी रात को आखिर पुलिस वर्सेस पुलिस क्यों हो गया? हिमाचल प्रदेश में दिल्ली पुलिस की टीम को 3 अलग अलग जगह पर रोका गया। इसके बाद करीब 20 घंटे तक पुलिस वर्सेस पुलिस वाला खेल चलता रहा।
ये वही तीनों आरोपी हैं, सिद्धार्थ अवधूत, अरबाज खान और सौरभ सिंह। इन्हीं तीनों को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस 15 से 20 लोगों की टीम सादी वर्दी में लेकर हिमाचल प्रदेश के रोहणु क्षेत्र के रिजॉर्ट में पहुंची थी। तीनों ही आरोपी एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के आरोपी हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस इनको अदालत में पेश करने दिल्ली ला रही थी। लेकिन हिमाचल पुलिस ने रात 8 बजे दिल्ली पुलिस की टीम पर एफआईआर दर्ज कर उनको रोक लिया और वहीं से ड्रामा शुरू हो गया। हिमाचल पुलिस को जैसे ही इनकी गिरफ्तारी की भनक लगी, तुरंत हरकत में आई शिमला पुलिस ने 3 अलग अलग जगह पर नाकेबंदी की। पहली नाकेबंदी, दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी को आईएसबीटी शिमला में रोक लिया गया, दूसरी गाड़ी को शोघी में और बाकी 2 गाड़ियों को सोलन में धर्मपुर में रोक लिया गया। यह हिमाचल प्रदेश पुलिस की लॉन्च की गई एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें 3 लोगों को अगवा करने के आरोप में धाराएं लगाई गई। सड़क पर घंटों के ड्रामे के बाद आखिरकार हिमाचल पुलिस को दिल्ली पुलिस के सामने झुकना ही पड़ा और फिर दिल्ली पुलिस तीनों ही आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। दिल्ली पुलिस को तीनों की ट्रांजिट रिमांड के लिए रात में 1:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड मिल गया है, मजिस्ट्रेट साहब ने अप्रूव कर दिया है ट्रांजिट रिमांड और अक्यूज्ड को कंसर्न लोकल मजिस्ट्रेट के पास पेश करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रात में ही तीनों आरोपियों का मेडिकल करवाया। दिल्ली पुलिस शिमला से केवल 3 आरोपियों को ही लेकर नहीं निकली, बल्कि वो आरोपियों के पास से बरामद थार गाड़ी और डीवीआर भी सीज करके ले गए। अब दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करेगी, जिसमें पहले से 9 से 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी सिद्धार्थ रीवा का रहने वाला है, आरोपी सौरभ अमेठी का रहने वाला है, आरोपी अरबाज सुल्तानपुर का रहने वाला है। तीनों के तीनों आरोपी में से कोई भी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला नहीं है, लेकिन सभी फरार होकर हिमाचल में छिपे थे। गिरफ्तार 3 आरोपियों में से 2 प्रोटेस्ट में खुद मौजूद थे, जबकि एक साजिश में शामिल था। जबकि सौरभ कांग्रेस की आईटी सेल के साथ जुड़ा है। इन तीनों के पास से जो थार गाड़ी मिली है उस पर नंबर नहीं है, जबकि गाड़ी पिछले साल अक्टूबर में खरीदी गई थी। किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। सर अभी एक छोटा सा सवाल है कि अभी कब तक आपको इनको अदालत में पेश करना है? आज ही करेंगे। आज ही करेंगे। कितने बजे तक? इवनिंग तक, टिल इवनिंग 3 बजे तक। और कल क्योंकि जिस तरह से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ पर देखने को मिला, अभी क्या कार्रवाई हुई है वहाँ पर? क्या नहीं कह सकते। ट्रांजिट रिमांड कितनी देर? आज तक का। आज का है। आज कितने बजे पेश कर देंगे सर? शाम तक। दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। पहले सभी को क्राइम ब्रांच लेकर जाया जाएगा, उसके बाद अदालत। बस्ती से लेकर बुलंदशहर तक भाईजान गुस्से में है। कहीं डीजे बंद कराने को लेकर कोहराम मचा रहे हैं, तो कहीं भगवा झंडे को लेकर भाईजान गुस्से में पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद में केवल कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर गली में कोहराम मच गया। जयपुर में भाईजान ने भाईजान पर तलवार से हमला बोल दिया। शहर शहर कैसे भाईजान के गुस्से में कोहराम की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बस्ती में भगवा झंडे को लेकर भाईजान की भीड़ ने पथराव कर दिया। बुलंदशहर में कुआं पूजन में डीजे बजा तो भाईजानों की भीड़ ने महिलाओं पर धावा बोल दिया। जयपुर में भाईजानों का गुस्सा चढ़ा तो दिन दहाड़े हाथ में तलवार लेकर दहशत मचा दी। मेरठ में मस्जिद के अंदर मिठाई बांटने को लेकर भाईजान ही भाईजान के दुश्मन बन गए। रमजान के महीने में शहर शहर गुस्से में है भाईजान। गली में भाईजान गुस्से में है। पुलिस के 2 जवान हैं, लेकिन हाथापाई जारी है। किसी को जमीन पर लिटा कर मारा जा रहा है, किसी के गाल पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। पुलिस समझा रही है, लेकिन टोपी वाले भाईजान समझने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले से भी लड़ जा रहे हैं। Go!
माहौल इतना गर्म है कि गोली मार देने तक की धमकियां मिल रही हैं। पुलिस वाले से भी लड़ जा रहे हैं। गली में भाईजानों की भीड़ उमड़ी है। पुलिस के सामने हाथापाई, पथराव, गुत्थम गुत्था सब हो रहा है। मोबाइल छीन लिया। बस्ती में गली में भाईजान भगवा झंडे को लेकर भिड़ गए। रमजान के महीने में भाईजानों पर ऐसा गुस्सा सवार है कि दे दनादन प्रहार हो रहा है, लाठी चल रही है, गुम्मे चल रहे हैं, छत से बेटियां वीडियो बना रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख पुकार मचा रही हैं। घर की छत पर ये वही लगा भगवा झंडा है जिसके ऊपर तिरंगा भी है। झंडे पर हनुमान जी का चित्र बना है। घर की छत पर इसी झंडे को लगाना भाईजान को नागवार गुजरा। पहले कहा सुनी हुई, इसके बाद दे दनादन, पत्थर, लाठी, थप्पड़ चलने लगे। हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि विवाद झंडा लगाने को लेकर हुआ है। ऊपर झंडा लगा इसी बजरंगबली का झंडा है और राष्ट्र ध्वज है। क्या पहले शुरुआत हुआ? उसी से उन लोगों को चिढ़ाना कि जो है ना अगल बगल सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, बीच में कैसे हिंदू का। मस्जिद से कम 35 से 40 लोग निकले हैं और इधर से महिलाएं। आखिर में फ्री प्लान अगर ये नहीं था तो कैसे इधर से महिलाएं आ जा रही हैं, इधर से जो है 35-40 लोग मस्जिद से निकलते ही और निकलते ही जो है ना तुरंत पत्थरबाजी, उन लोग पत्थर मारना स्टार्ट किया। इधर सारे मतलब पुरुष मंडली हम लोग पर हमला हुई। पुलिस ने मामले में 9 नामजद आरोपियों समेत 15 महिलाओं और लगभग 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो की भी जांच हो रही है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो चले। देखिए, सिर पर टोपी है, भाईजानों की भीड़ आक्रोश में है, सामने हिंदू महिलाएं हैं। भाईजानों की भीड़ महिलाओं पर ही टूट पड़ी है। कोई महिलाओं को थप्पड़ दिखा रहा है, कोई घूंसा दिखा रहा है, तो कोई गालियां बक रहा है। सारी महिलाएं अचानक हुए हमले से काफी खौफ में हैं, डरी हुई हैं। गली में भाईजानों की तादाद सैकड़ों में है। टोपी वाले बुजुर्ग के हाथ में भी लाठी डंडा है। एफआईआर की ये वही कॉपी है जिसमें एक एक आरोपी का नाम लिखा हुआ है। पढ़ते जाइए, इसमें आदिल से लेकर फरहान तक सभी के नाम है। पुलिस ने 14 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि हिंदू महिलाएं कुआं पूजन करने गई थी, साथ में डीजे था। नमाज की वजह से डीजे की आवाज बंद कर दी गई, लेकिन नमाज के बाद जब फिर डीजे बजाया गया तो भाईजान की भीड़ आक्रोशित हो उठी और लाठी डंडे लेकर महिलाओं से भिड़ गई। जयपुर की इस गली में स्कूटी पर भी भाईजान है, बाइक पर भी भाईजान ही सवार हैं। मोहल्ला भी भाईजानों का ही है। लाठी डंडे से जिसे मारा जा रहा है वो भी भाईजान है और हमला करने वाले भी भाईजान है। जो बचा रहे हैं वो भी भाईजान है। स्कूटी रोककर जो तमाशा देख रहे हैं वो भी टोपी वाले भाईजान ही हैं। इसके बाद देखिए, हमलावर आगे गली में बढ़ गए, जिसके बाद जिन्होंने तलवार निकाल ली है हमला करने के लिए वो भी भाईजान ही हैं। इस घर से एक एक करके देखिए, भाईजान ही भाईजान निकल रहे हैं और बाइक पर बैठकर आगे बढ़ गए हैं। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में पुरानी रंजिश में भाईजानों के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। इसके बाद गली को ही अखाड़ा बना दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। गाजियाबाद के मसूरी में भाईजानों के मोहल्ले में जंग छिड़ गई है। महिलाएं, बच्चे, जवान सब मिलकर एक दूसरे को दे दनादन मार रहे हैं। एक पक्ष रहीसुद्दीन का है तो दूसरा पक्ष जीशान, फैजल और आलीशान का है। ओए छोड़, जीशान छोड़ दे, तू इसे छोड़ दे, अरे छोड़ दे तो। जीशान पक्ष का एक 8 साल का बच्चा दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था।
जहां रहीसुद्दीन पक्ष के लोगों ने उसके साथ मजाक किया। बच्चे ने बात घर बताई तभी 25 से 30 लोगों ने लाठी डंडे लेकर चढ़ाई कर दी, बेरहमी से पीटा। भाईजान वर्सेस भाईजान की इस जंग में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। भाईजानों के मोहल्ले में देर रात तक तनाव बना रहा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। भाईजान की इस गली में रहीसुद्दीन भी रहता है, जीशान भी रहता है। मारपीट के बाद देखिए गली में प्लास्टिक के डंडे पड़े हुए हैं, कहीं चप्पल छूटी हुई है। गली के उस पार से इस पार तक भाईजान ने एक दूसरे को धमकियां तक दे डाली। इस वक्त बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आ रही है, जहां आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल हो गया। आदिवासी महिला पर हुए हमले का और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले को लेकर सड़क पर उतरकर लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जनजातीय सुरक्षा मंच ने यह रैली और विशाल मार्च बुलाया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी। लेकिन जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो फिर पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बंगाल के सिलीगुड़ी में आदिवासी समुदाय का प्रदर्शन है, और प्रदर्शन जब हिंसक होने लगा तो उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल ये तमाम प्रदर्शनकारी एक आदिवासी महिला पर हुए हमले को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और आदिवासी महिला पर हुए हमले के खिलाफ ये पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय लामबंद हुआ था। पुलिस ने उन्हें एक तय जगह से जाने की इजाजत नहीं दी, बैरिकेडिंग उन्होंने लगा रखी थी। जब वो नहीं माने, भीड़ हिंसक होने लगी, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया आदिवासी समुदाय की भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में जेएनयू के बाहर भारी हंगामा मचा हुआ है। जेएनयू के बाहर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और वीसी से माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। जेएनयू में वीसी के बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। आपको याद दिलाएं कि जेएनयू के वीसी ने यूजीसी के नियमों की आलोचना की थी, जिसको लेकर एनएसयूआई के छात्र अब भारी हंगामा कर रहे हैं। शोएब रजा हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जो तस्वीरें बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ छात्रों को डिटेन भी करा है। क्या छात्रों ने ये प्रदर्शन परमिशन के साथ कॉल आउट किया था? क्या फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति? बिल्कुल, देखिए जेएनयू के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। करीब 1 घंटे से इसी तरह से जबरदस्त बवाल यहां पर चल रहा है। जो मेन गेट था वहां पर भी इन छात्रों को रोकने की कोशिश की गई थी। आज कॉल दी गई थी एनएसयूआई और दूसरे जो संगठन हैं उनके द्वारा कि लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ जाएंगे वीसी के इस्तीफे को लेकर और दूसरे जो मामले हैं यूजीसी का जो मामला है उन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ जो मेन गेट है इस पर पुलिस की तरफ से या यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से 3 से 4 ताले लगा दिए गए थे और उन तालों को तोड़कर छात्र आगे बढ़े और उसके बाद यहाँ पर जो बैरिकेड है वो बैरिकेड भी इन लोगों ने हटाए। हालांकि पुलिस अब यहाँ डिटेन कर रही है इन छात्रों को। इन छात्रों की मांग चाहे वीसी का मामला हो या यूजीसी का मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्र पिछले काफ़ी दिनों से कैंपस के अंदर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको रोक दिया गया है अभी यहाँ पर और कई जो छात्र हैं उनको डिटेन भी किया गया है पुलिस के जरिए। और पिछले करीब 1 घंटे से यही स्थिति इस वक्त जेएनयू के बाहर बनी हुई है। चारों तरफ आपको बिल्कुल नहीं बताइए 7 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी सिर्फ बैरिकेड टूटी है। वो भाई गए मूंछ वाले, वो देखो वो पीछे घुमाओ सिविल ड्रेस में, उनने सबसे पहले मारा है। मैंने खुद देखा है, ऊपर से गला पकड़ के खींचा है उन्होंने, जितने सिविल ड्रेस वाले हैं। मैडम बात तो करने दीजिए, बात करने में क्या दिक्कत है? हालांकि पुलिस भी रोक रही है। देखिए बात करने से यहाँ के छात्रों से बात ना की जाए, पुलिस रोक रही है अभी यहाँ। लेकिन ये बस खड़ी है यहाँ और यहीं पर छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। एक बस अभी गई है और ये लगातार हम देख रहे हैं कि करीब छात्र जो बता रहे हैं मैं भी पिछले 7 मैं आपको रोकना चाहूंगी शोएब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर हैं और वहां कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों नेता अब एक साझा बयान जो है वो जारी कर रहे हैं, जिसमें वो जानकारी देंगे कि परस्पर सहयोग को वो किन किन क्षेत्रों में और किस तरह से आगे ले जा रहे हैं। चलिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर हैं और उनका ये बेहद कामयाब दौरा है। अब दोनों देशों के बीच में
रक्षा समझौते हुए हैं, आर्थिक लिहाज से क्या कुछ समझौते हुए हैं और किन समझौतों पर मोहर लगी है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए क्या कुछ काम किया जाएगा, इन तमाम समझौतों के बारे में जो दस्तखत हुए हैं बायलैटरल टॉक्स के बाद, उसके बाद ये जानकारी ऑफिशियल अपडेट, जैसे कि आमतौर पर होता है कि जब कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो जिन जिन समझौतों पर मुहर लगती है उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेशर होता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के काउंटरपार्ट्स तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और जिन जिन समझौतों पर मुहर लगी है उसके दस्तावेज मौजूद हैं और मीडिया वहां पर मौजूद है दोनों मुल्कों से और मीडिया को अब इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। सबसे अहम आयरन डोम टेक्नोलॉजी और आयरन डोम जो हम सुदर्शन चक्र की तैयारी कर रहे हैं बनाने की, तो उस तहत उसके मद्देनजर क्या कुछ अहम समझौतों पर मोहर लगी है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है गोल्डन होराइजन, उसको लेकर क्या टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को लेकर मोहर लगी है, इन तमाम पहलुओं पर जानकारी अपडेट साझा की जाएगी। साथ ही फ्री ट्रेड को लेकर किन किन क्षेत्रों में, खासतौर से एग्रीकल्चर में क्या कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, किन प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर काम होगा, पीपल टू पीपल कनेक्ट की दिशा में क्या कुछ काम किया जाएगा। तो भारत और इजराइल के बीच में कई समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, उनको अमली जामा पहनाया गया है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा था। जिस तरह से भारत लगातार अपने आप को रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बना रहा है और इजराइल की अगर हम बात करें तो लगातार इजराइल जो है हिंदुस्तान का एक स्ट्रॉन्ग और स्टेडी पार्टनर रहा है। वक्त पर जब जब जरूरत पड़ी है इजराइल ने हथियार से लेकर टेक्नोलॉजी सब कुछ मुहैया कराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा वहां बेहद सक्सेसफुल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया, वहां जिस तरह का उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और वहां अगर लोकल मीडिया में भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजराइल जो अपने अस्तित्व और एक्नॉलेजमेंट को लेकर लगातार कोशिशें करता रहता है, तो वहां पर प्रधानमंत्री का ये 9 साल में दूसरा दौरा है, तो इसको लेकर इजराइल में भी काफी उत्साह है और दोनों मुल्कों के बीच में किन किन पहलुओं पर सहमति बनी है इसकी जानकारी अब से कुछ ही देर में मीडिया को दी जाएगी। हम आपसे वो जानकारी साझा करेंगे। मेरठ में दिन दहाड़े एक युवक को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया। होली सेलिब्रेशन के दौरान कहा छात्रों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। शामली और बिलासपुर में क्यों अचानक भारी पथराव शुरू हो गया। मथुरा जंक्शन पर जीआरपी के जवान क्यों एक दुकानदार पर थप्पड़ बरसाने लगे और ग्वालियर में किस बात पर पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई शुरू। देखिए दिन भर की तमाम एक्शन पैक्ड स्टोरीज इस नॉन स्टॉप रिपोर्ट में। मेरठ में गुस्साए पति ने पत्नी के प्रेमी को सरेआम गोलियों से भून डाला। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं है, हमारे यहाँ इसके साथ हो गई। अभी मार खाया, 3 गोली मार खाया, एक 12 की मार खाया, एक 25 की मार खाया, एक 315 की मार खाया, 3 गोली मार खाया। बिलासपुर में होली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। दरभंगा में मोबाइल छीनने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संग्राम छिड़ गया। तेलंगाना में मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी की भीड़ ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। शामली में 2 गुटों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मथुरा में चाय ना पिलाने पर पुलिस वाले ने दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। और ग्वालियर में थार जीप को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। गाड़ी तोड़ दी। अरे यार ओ मम्मी, अरे खून निकल रहा है, खून निकल, अरे मम्मी खून।
मेरठ में बेवफाई की आग में जल रहे एक पति ने दिन दहाड़े अपने पत्नी के प्रेमी और लिव इन पार्टनर सुनील को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड को भरे बाजार अंजाम दिया गया। आरोपी प्रदीप धवन ने पहले सुनील को एक गोली मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद प्रदीप ने सुरेंद्र को दूसरी गोली मारी और फिर मौके से फरार हो गया। अभी मार खाया 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, इन्हें नहर पे फेंकूंगा। पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी प्रदीप ने खुद एक वीडियो भी बनाया, जिसमें वो हत्या की बात कबूल करते हुए अपने पत्नी को भी मारने की धमकी देता नजर आ रहा है। जो ये तो भागेगी घर से, उसका ऐसे इंजाम होगा और मारूंगा। इस हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी प्रदीप धवन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पत्नी को प्रेमी के द्वारा ले जाए जाने के बाद आरोपी नाराज चल रहा था और इसी के चलते उसने अपने पत्नी के प्रेमी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उस व्यक्ति ने जरूर वीडियो जारी किया था और उसने बताया था कि मैंने ऐसा किया। उसने कबूलनामा ऐलानिया था, कत्ल ऐलानिया नहीं था। उसकी गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले कर ली गई है। उसने पुलिसकर्मियों ने काफ़ी विषम परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी की है अपनी जान पर खेलकर, और उस प्रकरण में पूरी जांच कराई जा रही है, उसमें गिरफ्तारी कर दी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, लोगों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दनादन लात, घूंसे और मुक्के चल रहे हैं। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के 2 गुट के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। पूरा विवाद स्टेज पर चढ़ने को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। इधर बिहार के दरभंगा में मोबाइल छीनने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पथराव शुरू हो गया। मदारपुर में अचानक हुई पत्थरबाजी से इलाके में अफरा तफरी मच गई और इलाके में लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी। दरअसल मोहल्ले के कुछ नशेड़ी युवकों ने एक छात्र का मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद जब इसका विरोध किया गया तो नशेड़ी युवकों ने पत्थरबाजी और उपद्रव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में छात्र समेत कई लोग घायल हो गए। इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया और घायलों को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। बोला नहीं, मोबाइल नहीं देंगे, हम नहीं देंगे मोबाइल। उसके बाद क्या ना, ये लोग क्या किया, ईंटाबारी करना चालू कर दिया। राइडर उड़र चलाया है, राइडर हमको मारा है, यहाँ भी लगा है। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी जिले में बुधवार रात जोरदार संग्राम देखने को मिला, जब भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी व्यक्ति को घेर लिया और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।